जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन जी, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, अर्ली ट्रेंड है लेकिन इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस थोड़ा सा गेन कर रही है, बीजेपी ऑफ कोर्स लीड में है एंड ओवरऑल बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। जी जी। इस चुनावी माहौल के अंदर, इस त्योहार के अंदर ये थोड़ा सा रोमांस होता है। ये शुरुआती जो काउंटिंग होती है वो हो सकता है कहीं किसी गांव से हो, किसी कस्बे से हो, लेकिन सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार बन रही है और उस कारण से राजस्थान के अंदर जहां तक बात रही, हमारी कम से कम नहीं तो 24-25 सीटें पूरी की पूरी आ रही हैं। राज्यवर्धन जी, इस बार जो हम लोग ग्राउंड पे गए थे, काफी टफ चुनाव था, है ना। इसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा, एक तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, दूसरा पूरा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं ये भजनलाल सरकार पर भी एक तरह से रेफरेंडम होगा। तीसरी बड़ी चुनौती थी कि बीजेपी 25 से 25 रिपीट करे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। काफी इश्यूज भी थे, जैसे हमने देखा कि क्रॉसओवर्स बहुत हुए थे, जो बीजेपी के लोग थे कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए। जो कार्यकर्ता लोगों को लेके आता है वोट दिलवाने के लिए, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी रहा था। और एग्जिट पोल सब कह रहे हैं कि कांग्रेस, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर खाता खोल सकती है। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जो कुशासन करा वो सबने देखा है, झेला है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम रहा है वो सबने उसको भी देखा है। तो फर्क बिल्कुल साफ है, और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से समर्थक रहा है राजस्थान, इस चुनाव के अंदर भी मतदाता, देखिए एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो साइलेंट वोटर्स होते हैं, और वो साइलेंट वोटर जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल है, इन सब का जो रुझान है, सबका जो एक तरह से लीनिंग है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ है। इसलिए जब एक बार ये शुरुआती रुझान जब खत्म होंगे, जब असली काउंटिंग आनी शुरू होगी, तो आपकी बीजेपी की, हमारी जितनी भी सीट्स हैं वो लीड में आएंगे। जी, आप सही कह रहे हैं कि ये रुझान बहुत शुरुआत के रुझान है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में गिरा था, बहुत चिंता का विषय था। फर्स्ट फेज में 6%, सेकंड फेज में अबाउट 5%, है ना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी, आई थिंक पार्टी ने भी उसको चिंताजनक माना और सेकंड फेज में काफी स्टेप अप किया उन्होंने। जी, इनफैक्ट जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो इसी से कनेक्टेड है कि शुरुआत में वोटर ने भी एक तरह से ये सोच लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार तो बन ही रही है, और कांग्रेस भी बिल्कुल पस्त हो रखी थी, तो ना उनके कार्यकर्ता निकले, कई वोटर नहीं निकले। और फिर जब रियलाइज हुआ कि वोटिंग परसेंटेज जब नीचे गया, तो रियलाइज हुआ कि हर एक को वोट करना है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लगा कि ये एक मौका है। लेकिन वो जब सेकंड फेज हुआ, उसके अंदर जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज ऊपर गया, और जहां तक पहला वोटिंग परसेंटेज अगर लो भी था, तो वो डेंट ऐसा नहीं कि बीजेपी को, उसके अंदर डेंट कांग्रेस को भी बहुत बड़ा लगा है। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पर उनका एक वोट बैंक जिसे वो मानते हैं, वहां पर 7-7%, 6-6% मतदान वहां पर भी कम हुआ। सो इसका नुकसान कहीं नहीं हुआ। हाँ, ये तो सच है कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा पहले फेज के अंदर, लेकिन उसका नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी जी, एक सवाल लेना चाहेंगे कर्नल साहब से। एक सवाल यह है कि जब जब राजस्थान में देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव के वीज़-वी कम होता है, तो थोड़ा सा जो पार्टी कांग्रेस रहती है उसको एज रहता है। यानी आप पिछले चुनाव को, अगर 20 साल के चुनाव को देखें, तो इस बार चुनाव में मतदान प्रतिशत घटा, और ये साफ तौर पे इस वक्त पे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। अब नंबर 13 और 12 यानी बिल्कुल बराबर की लड़ाई राजस्थान में दिखाई पड़ रही है। और एक और सवाल एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ, किसी भी एग्जिट पोल ने इंडिया अलायंस को 200 पार नहीं दिखाया था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस और उसका अलायंस 200 पार कर चुका है। इन पर जवाब क्या है राजवर्धन राठौड़ का? जी जी, पहला सवाल है, हमारे एंकर कह रहे हैं कि अगर आप 20 साल का आंकड़ा देखें, तो जब भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है, इट्स फायदा कांग्रेस, यू नो, इट्स द बॉल इज इन द कांग्रेस कोर्ट, उनको फायदा होता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? वी आर लुकिंग एट इट प्योरली फ्रॉम द डेटा पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इस बार एक अलग माहौल था। इस बार कांग्रेस के हौसले बिल्कुल पस्त थे, यहां तक कि उनके जो धुरंधर अपने आप को जो मानते हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। यहां टिकट वापसी हो रही थी कांग्रेस के अंदर। इन्होंने अपनी पिछली पंक्ति को आगे लाके खड़ा करा। इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लीडर थे, वो बिल्कुल 100% ये था कि हम हार रहे हैं, बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं। जो कई इनके कैंडिडेट हैं, उन्होंने रिपोर्ट कई जगह से उन्होंने पैसे भी नहीं लगाए,
यानी हार निश्चित है। आप ये फर्क समझिए, जब नॉर्मल चुनाव होते थे पहले और जब वोटिंग परसेंटेज कम होता था तो ये होता था कि साहब अर्बन सोसाइटी से लोग बाहर नहीं निकले, बीजेपी के जो कोर मतदाता हैं वो उन्होंने कम वोट दिया, एक वर्ग ऐसा है जो पूरा का पूरा बाहर निकल कर आया। ये वाला चुनाव अलग था उससे, और इसीलिए कम से कम 23 ऐसी लोकेशंस थी जहां पर अखबारों ने और आप मीडिया ने, आप ही ने रिपोर्ट करा, जहां इनका निर्धारित वोट बैंक माना जाता था कांग्रेस का, वो वोट करने नहीं निकले। तो वोटिंग परसेंटेज इस बार जो कम हुआ उसने बीजेपी को डेंट नहीं करा, उसने कहीं ना कहीं दोनों को ही करा होगा। तो बराबर है स्थिति। लेकिन अभी जैसे मैं कह रहा हूं कि अभी तो मात्र 10 बज रहे हैं। खैर इंटरेस्टिंग है, चुनाव में डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखिएगा काउंटिंग होने लगेगी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स लीड में आएंगे। जी हाँ, 10 बज रहे हैं, अभी करीब 1.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। सो इनफैक्ट हमारे पीछे जो एनडीटीवी का स्क्रीन है उसमें एक्चुअली नेक एंड नेक लग रहा है राजस्थान। लेकिन ऑल ओवर ऑल्सो राजवर्धन जी, अगर हम देखते हैं तो इवन इंडिया अलायंस इज reaching the 200 mark. Reaching or crossing, I'm not sure, but no one thought कि इतना आएगा। इस टाइम आ रहा है उनका भी। चलिए थोड़ी देर के लिए खुश रहने दीजिए उनको भी। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, अरुणाचल का चुनाव के नतीजे आपने देख लिए। हर जगह आप अभी 11 साढ़े 11 बजे आप देखिएगा कि किस तरह से ये जो स्क्रीन है आपका चेंज होना शुरू होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जो एमपी भी रह चुके हैं राजस्थान में और अब एमएलए हैं एंड मिनिस्टर भजनलाल गवर्नमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा जी इन तमाम बातचीत के लिए। बड़ा